देखो, भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और आज भी भारत कई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। पर इन सब प्रॉब्लम से बढ़ के भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके चलते भारत को हर साल बहुत नुकसान होता है, और वो प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। आज भी हर साल लाखों इंडियंस अपनी सिटीजनशिप छोड़ के दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं। जहां एक तरफ हर साल भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, गरीबी कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आज भी हर साल लाखों इंडियन भारत को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन वजहों के चलते इंडियंस आज भी भारत को छोड़ने में मजबूर हैं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मुताबिक पिछले साल 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी थी। पिछले 7 सालों में 2015 से 2021 तक भारत के 9,32,000 से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इंडियंस भारत की सिटीजनशिप छोड़ के सबसे ज्यादा अमेरिका में बस रहे हैं। 2021 में 78,000 से ज्यादा इंडियंस ने यूएस की सिटीजनशिप ली थी। यूएस के बाद भारत की दूसरी पसंदीदा जगह ऑस्ट्रेलिया है। 2021 में 23,000 से ज्यादा इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ली थी। ऑस्ट्रेलिया के बाद 21,000 से ज्यादा इंडियंस ने कनाडा की सिटीजनशिप ली और 14,000 से ज्यादा इंडियंस ने यूके की सिटीजनशिप ली। अब ये सब देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों भारतीय आज भी भारत को छोड़ के जा रहे हैं। तो देखो, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भारत में आज भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी वेस्टर्न कंट्रीज में है। इसके अलावा एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते इंडियंस अपनी सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। हायर एजुकेशन के लिए इंडियंस यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके जाते हैं या फिर किसी यूरोपियन कंट्री जाते हैं। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें वहां पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसके चलते इंडियंस वहीं सेटल हो जाते हैं और अपनी सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक रीजन टैक्स भी है। यूएई, सिंगापुर जैसे देशों में भारत के मुकाबले बहुत कम टैक्स है, तो इसके चलते भी इंडियंस इन देशों की सिटीजनशिप ले लेते हैं। एक रीजन डुअल सिटीजनशिप भी है। भारत अपने लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देता है, जिसके चलते जो इंडियंस को दूसरे देश की सिटीजनशिप लेनी रहती है तो वो भारत की सिटीजनशिप छोड़ देता है। एक रीजन गोल्डन सिटीजनशिप भी है। गोल्डन सिटीजनशिप के चलते बहुत से इंडियंस यूरोप में शिफ्ट हो जाते हैं। यूरोप के कुछ देश जैसे कि पुर्तगाल, ग्रीस, लिस्बन में आप 2.5 लाख यूरो दे के सिटीजनशिप ले सकते हैं। साथ में आपको रहने के लिए घर भी मिलता है। इसके अलावा क्लाइमेट, पॉल्यूशन, सेफ्टी, मेडिकल फैसिलिटीज और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज के चलते भी इंडियंस भारत की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। पर इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते इंडियंस भारत को छोड़ रहे हैं, और वो रीजन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भारत में साइंस, रिसर्च, इनोवेशन को लेके मोदी जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं पर काम कुछ नहीं करते हैं। उल्टा कहे तो मोदी जी काम और खराब कर रहे हैं। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि मोदी जी साइंस, रिसर्च और इनोवेशन को लेके क्या क्या बोलते हैं। हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है, और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है। तो सुन लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी साइंस, रिसर्च और इनोवेशन को लेके क्या क्या काम करते हैं। मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही साइंटिफिक इक्विपमेंट में जीएसटी को बढ़ा दिया है। भारत सरकार के इस डिसीजन की निंदा बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट ने की है। साइंटिस्ट का कहना है कि साइंटिफिक इक्विपमेंट कौन सा ज्यादा बिकता है जिसपे जीएसटी बढ़ा के भारत सरकार ज्यादा रेवेन्यू कमा लेगी। इंडियन साइंटिस्ट का कहना है कि एक तो उन्हें वैसे भी यूएस, यूके और यूरोपियन साइंटिस्ट के मुकाबले बहुत कम सैलरी मिलती है, और अब साइंटिफिक इक्विपमेंट में जीएसटी बढ़ा देने से एक्सपेरिमेंट पहले के मुकाबले महंगे हो जाएंगे, जिसके चलते भारत में इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत धीमे हो जाएगी। तो अगर हम ध्यान से साइंटिस्ट की बात समझे तो साइंटिस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी हमारे देश में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना बहुत महंगा पड़ता है, ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी नहीं मिलता है। और अब भारत सरकार के जीएसटी वाले डिसीजन से ये होगा कि आने वाले समय में बहुत से यंग साइंटिस्ट भारत को छोड़ के यूएस या किसी यूरोपियन कंट्री में चल जाएंगे, वहां के रिसर्च इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे और उनका नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा जहां एक तरफ भारत सरकार ने साइंटिफिक इक्विपमेंट पे जीएसटी बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ इस फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 3.9% कम कर दिया है। जहां दुनिया भर के देशों ने अपने यहाँ का साइंस एंड
टेक्नोलॉजी का बजट बढ़ाया है, वहीं भारत सरकार ने कम किया है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.65% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, वहीं चाइना अपनी जीडीपी का 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। जर्मनी 3, जापान 3.2 और यूएस 2.8% अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, और इन सब देशों की जीडीपी भारत से कई गुना ज्यादा है। आपको बता दूं कि चाइना ने 2021 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे $441 बिलियन खर्च कर दिया था। हर साल चाइना डिफेंस से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, और वहीं भारत अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सिर्फ हर साल $45 बिलियन खर्च करता है। चाइना हर साल अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट 10% बढ़ा रहा है, और भारत ने इस साल 3.9% बजट डिक्रीज किया है। वहीं अगर हम इसराइल को देखें तो इसराइल की जीडीपी भारत से कम है, पर उसके बावजूद इसराइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपनी जीडीपी का लगभग 5% स्पेंड करता है। इसी के चलते इसराइल आज टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया को टक्कर देता है। 2003 में अटल जी ने कहा था कि हम अपनी जीडीपी का 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, पर सच्चाई यह है कि आज भी भारत अपनी जीडीपी का 1% भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करता है। अब इस चीज से ये होता है कि यंग टैलेंट भारत से बाहर जाने लगते हैं, वो बाहर की यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं, फिर वहीं साइंटिस्ट बनते हैं और उन्हीं देशों को सर्व करते हैं, और हम यहाँ से खुश होते हैं कि नासा में इतने % साइंटिस्ट इंडियन है, यूएस यूके यूरोप में बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट इंडियन है। अगर इन्हीं इंडियंस को भारत में ही मौका मिलने लगे तो सोचो ये भारत को कितना आगे लेके जाएंगे। देखो ये बहुत ही कंसर्न की बात है कि इंडियन आज भी बड़ी मात्रा में भारत को छोड़ के जा रहे हैं, और इससे भारत को बहुत नुकसान होता है। और ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। भारत से हर साल बहुत सारे टैलेंटेड इंडियंस यूएस जाते हैं और वहां की इकोनॉमी में खूब कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियन अमेरिकन यूएस की सबसे प्रॉस्पेरस और रिच कम्युनिटी है, जहां एक एवरेज अमेरिकन की अर्निंग $67,521 है, वहीं एक इंडियन अमेरिकन की एवरेज इनकम $1,32,067 है। आज आपको इंडियंस अमेरिका की हर डिपार्टमेंट हर फील्ड में मिल जाएंगे, चाहे वो बिजनेस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर सिलिकॉन वैली हो। इसके अलावा आज आपको यूएस की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ या कॉलेज के डीन भी इंडियन मिल जाएंगे। अब ये चीज देखते हुए अमेरिकन को पता चल चुका है कि इंडियंस हाईली एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग होते हैं, और इनके चलते अमेरिकन इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होता है। तो अब अमेरिकन गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को यूएस में अट्रैक्ट करने के लिए वीजा पॉलिसी को और आसान बना रही है, और सिर्फ यूएसए नहीं, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके सब ऐसा कर रहे हैं। इवन सुनने में आ रहा है कि जापान भी अब इंडियंस के लिए वीजा पॉलिसी को आसान बना रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की सरकार भारत के टैलेंट को समझ रही है, बस भारत की सरकार ही भारत के टैलेंट को नहीं समझ पा रही है। सोचो अगर यही इंडियन भारत में होते और इंडियन गवर्नमेंट इंडियन टैलेंट पे ध्यान देती तो आज हमारा देश कई मामलों में बहुत आगे होता। पर देखा जाए तो आज भी हमारे देश की सरकार इस मामले में नाकाम है। वैसे पहले जहां सिर्फ आम भारतीय भारत को छोड़ के जा रहे थे, वहीं अब रिच इंडियंस भी भारत को छोड़ के जा रहे हैं। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 2% इंडियन मिलियनियर्स, लगभग 7,000 मिलियनियर्स ने भारत को छोड़ दिया था। चाइना के बाद सबसे ज्यादा मिलियनियर्स अगर किसी देश को छोड़ के जा रहे हैं तो वो देश भारत है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में अमीर लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं, उनके पास तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो देखो, रिच लोगों के लिए भारत छोड़ने का मेन रीजन सिक्योरिटी है। भारत में पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पे अमीर लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है। आजकल नेता लोग अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए अमीरों का नाम यूज करते हैं, जिसके चलते रिच इंडियंस को अपनी सिक्योरिटी का डर रहता है। हमारे यहाँ आज भी अमीर लोगों को शक की निगाह से देखा जाता है। अंबानी, अडानी की सरकार और पता नहीं क्या क्या स्लोगन बोले जाते हैं, जबकि यही रिच इंडियन भारत में हजारों नौकरियां क्रिएट करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। वैसे इसके अलावा टैक्स, लाइफस्टाइल, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए भी रिच इंडियंस देश छोड़ रहे हैं। 2014 से लेकर 2020 तक 23,000 मिलियनियर्स ने भारत छोड़ दिया है। देखो, जब मिलियनियर्स देश से बाहर जाते हैं तो वो अपने साथ साथ बहुत सारी वेल्थ भी लेके जाते हैं, जिससे देश में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम होने लगती है। देश से पैसा बाहर जाने लगता है और इन पैसों को सरकार रोक भी नहीं सकती है, क्योंकि ये लीगल तरीके से कमाए हुए पैसे होते हैं। अब ये सब देखने और सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जाए। तो देखो, ब्रेन ड्रेन को रोका नहीं जा सकता, पर इसे कम किया जा सकता है। अगर भारत सरकार एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे तो ब्रेन ड्रेन कम हो सकता है। साथ में एक सॉलिड बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करे। आम लोग रिच इंडियंस को शक की निगाह से ना देखे, क्योंकि देखो, किसी भी देश को ग्रो करने के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत जरूरी होता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को ऐसे ही निशाना बनाते रहे तो टैलेंटेड इंडियंस ऐसे ही देश को छोड़ के जाते रहेंगे और ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अच्छा, लास्ट में अब आप पूछना चाहोगे कि जिस तरह भारतीय भारत को छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, क्या दूसरे देश के लोग भी भारत की नागरिकता लेते हैं? तो देखो, हाँ, भारत भी कई लोगों को नागरिकता देता है। पिछले 5 सालों में भारत ने 5,220 लोगों को नागरिकता दी है, जिसमें से 87% लोग, 4,552 लोग पाकिस्तान से हैं और 2% लोग बांग्लादेश से हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।